सेक्शन जो 200 है, जो चैप्टर 15 के अंतर्गत आता है, मजिस्ट्रेटों से किए जाने वाले परिवाद के संदर्भ में जिसमें प्रावधान दिए गए हैं, तो सेक्शन 200 के अंतर्गत परिवादी की परीक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो उसमें यही है कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला कोई मजिस्ट्रेट है, वह परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर जो परीक्षा है, ओथ पर है जो कि परीक्षा करेगा, और ऐसी परीक्षा का सारांश है वह लेखबद्ध किया जाएगा, और परिवादी के द्वारा, परिवादी के साथ ही और जो साक्षी हैं उस साक्ष्यों के द्वारा, इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा हस्ताक्षरित किया जाता है। लेकिन जब परिवाद लिख कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादियों की या साक्षी की परीक्षा आवश्यक नहीं रहेगी। अब कौन सी वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों के अंतर्गत जब जो कि साक्ष्यों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है, तो सबसे पहले है यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किया गया है, अथवा यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को सेक्शन 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं रहेगा। अब हमारी बात आती है परिवाद क्या है, कंप्लेंट क्या है। तो कंप्लेंट को मैंने सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज 2 सब क्लोज के अंतर्गत भी आपको बताया था, वापस से मैं बता रहा हूं कि परिवाद है मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से किया गया कथन कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, पुलिस रिपोर्ट इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। पुलिस रिपोर्ट कब होगी? जब किसी असंज्ञान जो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत यदि कोई संज्ञेय अपराध की जहां कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है लेकिन अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध होना प्रतीत होता है, तो संबंधित पुलिस जो अधिकारी है वह पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा देता है, और ऐसे अधिकारी को उस समय हम परिवादी के रूप से जाना वह जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करता है तो मजिस्ट्रेट के पास स्वयं विवेकीय यह शक्ति है कि वह स्वयं उस परिवाद पर जांच कर सकता है या धारा 202 के अधीन अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को, और पुलिस अधिकारी को भी वह निर्दिष्ट नहीं करना चाहे तो वह किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे परिवाद पर अन्वेषण करने के लिए निर्देशित कर सकता है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इस सेक्शन का कुछ टेक्निकल फॉर्म। इस सेक्शन के टेक्निकल में यही दे रखा है कि यह धारा मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि यदि वह परिवाद पर परिवादी या साक्षी की स्वयं परीक्षा करे, यदि परिवाद लिखित रूप में किसी लोक सेवक के द्वारा या न्यायालय के द्वारा पेश किया गया है तो मजिस्ट्रेट परिवादी एवं साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब है सेक्शन 201। सेक्शन 201 के अंतर्गत है ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए जो है सक्षम नहीं है। तो यदि परिवाद किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। अब कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि यदि वह परिवाद लिखित है तो वह समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित उस परिवाद को लौटा देगा। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति के अंतर्गत है यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय के अंतर्गत जाने का निर्देश जो किया कि वह देगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 202। सेक्शन 202 के अंतर्गत है आदेश का जारी किए जाने को मुलतवी करना, यानी कि उसको पोस्टपोन करना अर्थात उसको रोकना। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है ठीक समझता है, और ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त जिस स्थान पर निवास कर रहा है उस क्षेत्र से बाहर है
जिस क्षेत्र में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है। तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना वह मुलतवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के उचित आधार हैं, पर्याप्त आधार हैं अथवा नहीं, या तो वह स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको कि वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का वह निर्देश दे सकता है। इसके अलावा अन्वेषण किए जाने का कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, या जहाँ परिवाद किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है तब तक वह परिवादी की उपस्थित साक्षियों के अधीन सेक्शन 200 के अधीन शपथ पत्र परीक्षा नहीं कर ली जाती है। इसके अलावा उपधारा 2 के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो साक्षियों का वह शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यतः यानी कि कंप्लीटली सेशन न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जाना है, तो परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी को इस संहिता के द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां जो कि उसको होंगी। तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन 202 के अंतर्गत, जिसमें आदेशिका को जारी किए जाने के बारे में मुलतवी किए जाने के प्रावधान इसके अंतर्गत दे रखे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि केस लॉ उसमें दे रखा है अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निम्बालकर। इस केस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया था कि मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी है, ये ऑब्लिगेटरी है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर जो कि उसके क्षेत्र से बाहर निवास करता है स्वयं जांच करे या पुलिस अधिकारी को अन्वेषण हेतु है उसको निर्देशित करे। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सेक्शन इसमें 202 के अधीन कार्रवाई की जाती है। इसका लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, परिवाद को खारिज किया जाना है, सेक्शन 203। तो यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने की पर्याप्त आधार नहीं है, एडिक्वेट रीजन्स इसके अंतर्गत नहीं है कि हम किसी प्रकार की कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि अमल में ला सकें, प्रोसीडिंग जो कि हम कर सकें, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह अपने ऐसा करने के जो उसके कारण हैं, यानी परिवाद को खारिज करने के उसके जो आधार हैं, उसके जो कारण हैं, उन कारणों के बारे में वह संक्षेप के अंतर्गत वह ऐसा लिखेगा। अब इसमें एक केस लो आपको बताऊंगा, महेश चंद्र बनाम बी जनार्दन रेड्डी। इस केस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि द्वितीय जो परिवाद है वह द्वितीय परिवाद केवल आपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही, एक्सेप्शनल केसों के अंतर्गत ही मेंटेनेबल है, यानी कि वह पोषणीय है। उदाहरण के लिए जहां पूर्ववर्ती आदेश अपूर्ण पारित किया गया है या न्यायालय परिवाद में तथ्यों को समझने के अंतर्गत भ्रमित हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत नए परिवाद को प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा अन्य स्थितियों के अंतर्गत नए परिवाद को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो अब आज की जो कक्षा थी, और आज की कक्षा में हमने पढ़ा मजिस्ट्रेटों से परिवाद किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में जो चैप्टर 15 के अंतर्गत था, जिसमें सेक्शन 200 था, सेक्शन 201 था, सेक्शन 202 था और सेक्शन 203 था। आगे की हमारी जो कक्षा होगी उस आगे की हमारी कक्षा में हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत है कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही को आरंभ किया जाना, किस प्रकार से मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही आरंभ की जाती है, किस प्रकार से उस कार्यवाही को आगे प्रोसीजरल पार्ट पे ले जाया जाता है, और जिस जस्टिस के लिए हम जिस जस्टिस को सीख करने के लिए हम कोर्ट्स के अंतर्गत आए हैं उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो सेक्शन 204 से लेकर के और सेक्शन 210 तक जो
स्थितियां हैं उन सेक्शंस को हम अपनी आगे कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 204 के अंतर्गत टाइटल है आदेशिकाओं को जारी करने के बारे में, किस प्रकार से मजिस्ट्रेट आदेशिका को जारी करता है, कि हम हमारी नेक्स्ट कक्षा में सेक्शन 204 से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।